हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में देखेंगे अध्याय नंबर 13.1 का टोटल, जो कि 10 नंबर से लेकर 17 नंबर तक का क्वेश्चन हल करेंगे। और सब का क्वेश्चन मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया हूं, तो आप उसे दूसरा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो दूसरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जो कि 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर इसमें दो दे दिए गए हैं। तो ए नंबर देखेंगे, जो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 पासे दे दिए गए, एक काले और एक लाल पासे। तो सिंपली आपका इसका प्रतिदर समष्टि पहले निकाल लीजिएगा। प्रतिदर समष्टि इसका आ जाएगा 6 × 6 बराबर 36। इसका प्रतिदर समष्टि हो जाएगा 36। और ए नंबर, चलिए ए नंबर मानते हैं। जैसे एक नंबर बोल रहे हैं तो एक नंबर यहाँ पर मान लीजिए ए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। तो यहाँ पे 9 जो जैसे प्राप्त संख्या, जैसे संख्या में 1 से लेकर 6 तक का जो अंक रहता है उसमें देखेंगे, और उसमें देखेंगे कितने कितने को जोड़ने पर 9 आता है। तो आपको सिंपली जो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इस सब को जोड़ने पर 9 आता है। और बी नंबर, बी जो मानेंगे, बी काले पासे पर 5 प्रकट होता है। बी नंबर जैसे कह रहा है कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है, तो काले पासे, तो इसका भी सिंपली बी लिख लेंगे, जो कि काले पासे कर रहा है ना, तो 5 प्रकट होना। तो 5-1 मानेंगे, और 5-2, 5-3, इस तरह से 5-6 तक मानना है। 5-4, 5-5, और ये लास्ट हो गया 5-6। तो इस तरह से आपको मान लेना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल को गिन देंगे तो 6 बटे टोटल परिणाम कितना यहाँ पर निकाल लिया गया है, प्रतिदर समष्टि टोटल परिणाम 6। तो इसका 6, अगर आप ये 6 ऐसा ही छोड़ दें या काटना हो तो आप काट सकते हैं। तो सिंपली आपको फिर इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेना है। तो इंटरसेक्शन मैं निकाल दे रहा हूँ, जो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में सेम होगा। तो दोनों में सेम 5 और 4 ये दोनों में देखिए सेम है। 5 और 4 ये दोनों सेम है। जो ए और बी में जो सेम रहेगा उसी को इंटरसेक्शन मानेंगे। तो सिंपली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेना है। तो इंटरसेक्शन 1/36 इंटरसेक्शन निकल गया। अब इसका सिंपली इजी से हल कर देंगे। जो हल इस तरह से होता है, हल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b। a/b का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फार्मूला होता है। तो आप इस तरह से इसको लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/36 निकाल चुका हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 6/36 होता है। 6/36 सिंपली 36 ये कट जाएगा, और 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ए नंबर क्लियर हो गया। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पहले प्रतिदर समष्टि निकाले, 6 × 6 मतलब 2 पासे को कह रहा है, तो 2 पासे का कुल परिणाम 36 हो जाएगा। मान लीजिए ए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, तो जो पासे में 1 2 3 4 5 6 तक जो होता है, इसमें कौन कौन सा अंक जोड़ेंगे तो 9 आएगा। कह रहा है कि संख्याओं का योग 9, तो 9, तो इस सब को 6 3 9 5 4 9 5 4 9 ये सब को जोड़ने पर 9 आता है। तो इसी तरह से काले पासे पर 5 प्रकट होता है। तो इसका भी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे 6/36। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब इसका बी नंबर चलते हैं। जो कि बी नंबर को देखेंगे, जो कहता है, मान लीजिए बी नंबर कहता है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। जैसे आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख सकते हैं। बी नंबर में जिस तरह से कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्या का योग 8 होना चाहिए, तो 8 आप इसी अंक में से, जी हाँ, इसी में से किस को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो सिंपली यहाँ पे समझिए, 8 किसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इस तरह से बड़ी कर देते हैं। उसके बाद 2 6 को जोड़ेंगे तो 8। सिंपली आप ये सब को जोड़ेंगे तो इसका योग निकल जाएगा 6 2 8 5 3 5 8 4 4 8, और 5 और 3 8, और ये रहा लास्ट में 6 और 2 8। इस तरह को इस सब को जोड़ने से 8 आपका आ जाएगा। तो अब चलते हैं, जो बी इसका निकालेंगे, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आगे कहता है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो 4 से कम क्या आ सकता है, तो ये आप इस तरह से लिख लेंगे, बी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। तो 4 से कम पासे से क्या आ सकता है,
तो 4 से कम क्या क्या आ सकता है वो सब लिख लेंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। ये सब प्रकट हो सकती है, प्रकट हो सकती है, ये सब प्रकट हो सकती है। तो इसका कुल लिख लेंगे जो मतलब कर रहा है यहाँ से 4 से कम। तो 4 से कम क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है और 1 3 आ सकता है और ऐसे डॉट 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 करके 1 6 आ सकता है। इस तरह से और सब 3 तक का लिख लेते हैं, यहाँ तक 3 3 और लास्ट में 3 और 6 दे देते हैं। और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इसका, इस टोटल को गिन लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 हुआ और 1 4 यहाँ पे छिपा हुआ है, 1 5 भी छिपा हुआ है और 1 6, तो टोटल 6 6 6 3 18। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पर आ जाएगा 18/36, मतलब 2 पासे है तो कुल परिणाम इसका 36 हो जाएगा 1/2। इसको काटने पे 1/2 आएगा। अब सिंपली आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में देखेंगे कौन कौन सा समान है इसमें, और इसमें देखेंगे कौन कौन सा समान है। तो ये दोनों में देखिए कौन कौन सा 3 और 5, 3 और 5 यहाँ पे है और यहाँ पर भी 3 और 5 आएगा। यहाँ पे 3 3 है, 3 4 3 5 यहाँ पे आएगा 3 और 5। तब सिंपली 3 और 5 लिख दें और 2 और 6 आएगा, जो कि 2 यहाँ पे है, 2 3 2 4 और ये 2 6 और यहाँ पे देखिए 2 6 ये रहा, ये दोनों आएगा ए इंटरसेक्शन बी में आएगा ये दोनों। तो सिंपली आप इंटरसेक्शन का मान निकाल ले, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब 2 अंक है तो 2/36 1/18 इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन। आपको अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/बी ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/बी ज्ञात करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप इसका मान बैठा देंगे 1/8 और 1/18 जो कि 1/18 पीछे था और 2/1 जो कि यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 तो यहाँ पे 9 बार में कट जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/9, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/9। ये क्वेश्चन आप फिर से देखना चाहते हैं तो देख लें। बी नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए ए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8, जो कि किस किस को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और बी लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम, तो 4 से कम 1 2 3 प्रकट हो सकती है और 4 5 6 ये सब प्रकट नहीं हो सकती। तो 4 से कम वाले की निकाल लेंगे पासे पर। तो इस तरह से पासे पर निकाल लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 आ जाएगा। इंटरसेक्शन भी निकाल लेना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए बतला दिया गया, जो कि दोनों में जो सेम रहेगा इसमें और इसमें वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/बी का फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद ये आंसर निकल जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, एक नाय पासे को उछाला गया तो घटना दे दिया, जो कि घटनाओं का जो दे दिया ई बराबर 1 2 5 1 3 5 और एफ घटना दे दिया 2 और 3 और जी दे दिया 2 3 4 5। इस तरह की घटनाएं दे दिए गए और कथन निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं जो कि निम्नलिखित ये चारों तीनों ज्ञात करना है। तो सिंपली एक नंबर को ज्ञात करते हैं, जो कि एक नंबर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई/एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ f/e। तो ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आप पहले इंटरसेक्शन आप निकाल लें। इंटरसेक्शन को कैसे निकालेंगे ये आप जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f, तो इसमें देखेंगे इंटरसेक्शन f में, तो सिंपली आपको इंटरसेक्शन f निकाल लेना है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ e निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e निकल जाएगा 1 2 3 तो 3/6 और g का निकालना है, सॉरी g का निकाल देते हैं। g का आएगा 1 2 3 4 4/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ f इसमें नहीं निकाले तो f यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f आएगा 2/6। आपको क्या ज्ञात करना है फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर ज्ञात करने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ e/f ज्ञात करने e/f ज्ञात करते हैं, जो कि इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ f। इसका फार्मूले पे सिंपली मान बैठा देना है। तो इंटरसेक्शन का मान निकल गया 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मान हो जाएगा 2/6। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका एक सही हो गया और दूसरा ये वाला निकलना है f/e निकलना है। तो f/e का फार्मूला लगा देंगे, f/e इसका फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ e। तो फार्मूला लगाने के बाद सिंपली आप यही मान बैठा देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f का इंटरसेक्शन का मान 1/6 और e का मान 3/6, तो ये दोनों कट जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली 11 का एक नंबर सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सेकेंड और थर्ड नंबर आप खुद से हल कीजिए। अगर हल नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और उसे सिंपली आपको दूसरा वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अगर आप पहले खुद से बना के देखें, अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, उसके बाद मैं बना दूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन कहता है
मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने का संभव है, या यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह दिया गया है कि पहला सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरा दे दिया गया न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो सिंपली आप इसे मान लेंगे, लड़कों को B1 और B2 मानेंगे और लड़कियों को G1 और G2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लड़का लड़की है इसीलिए। और यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि S बराबर निकालेंगे, तो S बराबर निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो S बराबर में B1 और B2 लिख सकते हैं, B1 और B2 लिख सकते हैं, और पहला लड़का और दूसरी लड़की इस तरह से लिख सकते हैं, और पहला लड़का पहला लड़की दूसरी लड़का, और सिंपली G1 और G2 दोनों लड़की हो सकती है। देखिए पहला दोनों लड़का हो सकता है, या तो एक लड़का और एक लड़की होगा, और या तो एक लड़की एक लड़का, छोटा वाला बड़ा वाला लड़की और छोटा वाला लड़का, और दोनों लड़की होगी। तो इस तरह से प्रतिदर्श समष्टि लिख लेंगे। और देखिए ई आपको निकालना है, तो ई में दोनों बच्चों लड़की है, दोनों बच्चों लड़कियां हैं, तो लड़कियां यहाँ पे है, दोनों बच्चों, इस तरह से दोनों को लिख लेंगे। प्रतिदर्श समष्टि लिखने के बाद ई, जो कि क्वेश्चन में ही दे दिया, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, तो दोनों बच्चे लड़कियां मतलब G1 और G2 मतलब एक बड़ा एक छोटा, दोनों लड़कियां हैं। और F घटना को मान लेंगे, दोनों छोटा बच्चा लड़की है, तो छोटा बच्चा लड़की मतलब एक G1 और G2 हो गया और B1 और G2 हो गया। तो इस तरह से जो G दे दिया गया, जो यहाँ पे देखेंगे, जो क्वेश्चन में कहता है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो उसको आप सिंपली G मान लेंगे। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो इसका क्या होने की प्रायिकता, तो एक बच्चा लड़की है, तो सिंपली यहाँ पे G1 और B2 मानेंगे, जिसमें एक बच्चा लड़की है जो कि कर है न्यूनतम, तो यहाँ पे G1 और G2 मानेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं B1 और G2। इस तरह से G का भी मान लिख लेंगे, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो इंटरसेक्शन आपको सिंपली निकाल लेना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों में जो सेम रहेगा तो उसको आप लिख लेते हैं, पहले लिख ले रहा हूँ, ये सेम है और ये सेम है, दोनों में G1 और G2 सेम है, दोनों में G1 F वाला में देखेंगे और E वाला में देखेंगे जो कौन सा सेम है, तो सेम है G1 और G2, तो इसका 1/4, 1 2 3 4 टोटल प्रतिदर्श समष्टि हो गया 4। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कौन से कितने अंक आया, 1, तो 1/4 इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालेंगे तो 2/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ F आ जाएगा 1 2, टोटल मतलब टोटल अंक 1 2, ये यहाँ पे 2/4, 4 मतलब आप समझ ही गए होंगे, 1 2 3 4 टोटल प्रतिदर्श समष्टि, टोटल परिणाम, जो कि अब यहाँ पे निकालते हैं। क्वेश्चन जो कहता है निकालने के लिए हमको, वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का सिंपली फार्मूला होता है E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इसका मान बैठा देंगे, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का मान 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मान दे दिया गया 2/4, 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप चाहते हैं तो फिर से एक बार और समझा दूँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लड़कों को B1 और B2 और लड़कियों को G1 और G2 मानेंगे, और टोटल प्रतिदर्श समष्टि लिख लेंगे। बड़ा लड़का एक छोटा लड़का भी मानेंगे, और एक लड़का हो सकता है और एक छोटी लड़की हो सकती है, एक बड़ा लड़की हो सकती है और एक छोटा लड़का हो सकता है, और या तो एक दोनों लड़की ही होगी, जो कि एक बड़ा एक छोटी। तो ई घटना को मानेंगे दोनों बच्चे लड़कियां हैं, तो G1 और G2 मानेंगे, और F दोनों छोटा बच्चा लड़की है, तो छोटा बच्चा लड़की है G1 और G2, B1 और B2 G2 मानेंगे। G न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, जो कि इस तरह से क्वेश्चन को मानेंगे और इंटरसेक्शन निकाल लेंगे जो दोनों में सेम रहेगा, और इस तरह से प्रोबेबिलिटी E/F बराबर निकाल लेंगे 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आप दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर जो कहता है, अब सिंपली आपको दूसरा नंबर निकाल के बताता हूँ। ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, जो कि ई इंटरसेक्शन जी निकालने के लिए दोनों में जो सेम रहेगा उसी तरह से G1 और G2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन इसमें कितने अंक है, तो 1, और टोटल परिणाम कितना है, तो 4, और सिंपली ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर हो जाएगा 3/4 मैं बता दूँ, 3/4 आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप 3/4 देख सकते हैं। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो 1 2 3, और टोटल परिणाम कितना, तो 3/4, यहाँ पे 3/4 लिखाएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/G निकालने के लिए, E/G निकालना आपको सिंपली ईजी है, तो ईजी को और ईजी बनाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो इस तरह से लिख लेंगे, और इंटरसेक्शन का मान 1/4 और इसका जी का मान 3/4, सिंपली कट गया 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि दूसरा नंबर कैसे निकला और पहला नंबर कैसे निकला, 12 नंबर का।
तो आप इस क्वेश्चन को फिर से वीडियो को रिप्लेस करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे निकल गया और ये सब लिख लिए, वो एफ़ का मान लिख दिया 900, इंटरसेक्शन 500 और पी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 500/1400 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 900/1400 सिंपली यहाँ से निकाल लिया गया। और इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाला ये तो आपको पता ही होगा, जो दोनों में सेम रहेगा वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो सिर्फ मैं कुछ नहीं किया, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे सभी का मान बैठा के काट दिए, 1400 कट जाएंगे, 00 00 900 5/9 इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब सिंपली आप चाहते हैं तो एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बना रहा था तो ध्यान ही नहीं रहा, कैमरा को ऑन भी करना है। तो आप सिंपली क्वेश्चन को देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो मैं 14 नंबर बताता हूँ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ये कि यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं अलग अलग हैं, मतलब भिन्न भिन्न है। दो संख्याओं का योग 4 होने की क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो योग जो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दो संख्या, तो दो पासों को फेंकने पर, पासों को तो दो पासा फेंका जा रहा है ना, तो दो पासों को उछालने पर, तो दो पासा या फेंकिए या फिर उछालिए, तो दोनों पासाओं का जो योग रहेगा, दोनों पासा का योग एस से इंडिकेट करते हैं। तो एस बराबर आ जाएगा, तो दो पासों का उछालने पर प्रतिदर समष्टि 6 × 6 टोटल 36, ये निकल गया प्रतिदर समष्टि। और सिंपली यहाँ पे देखिए ए किसको मानेंगे, ए दो संख्याओं का योग 4 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 4 है, तो दो संख्याओं का योग 4 है, तो इसी मतलब 1 2 3 4 5 6 में से किसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ये हो गया दो संख्याओं का योग 4, तो 4 का निकाल लिए। अब बी हम मानेंगे जब संख्या अलग अलग हो, तो अलग अलग होने की परिणाम हम याद करेंगे, जो कि अलग अलग कहता है। तो कुल में से एक को घटा देंगे, 36 - 6 मतलब 30, ये निकल गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, दो पासों की उछाल में समान संख्या वाले परिणाम, दो पासों की उछाल में समान संख्या वाले परिणाम ज्ञात करना है। तो समान संख्या यहाँ पे देखिए, अच्छे तरह से देखिए आप, यहाँ पे कहता है 1 1 और 2 2, दो समान रहना चाहिए। क्या करें, दो पासे की उछाल में समान संख्या वाले परिणाम, तो दो पासे है तो इसको 3 3 4 4 5 5 और यहाँ पे सिंपली 6 6 मान लेंगे, दो पासा हो गया। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन मतलब इसमें और इसमें क्या क्या समान है, तो देखिए इसमें और इसमें क्या क्या समान है, तो 1 और 3, हाँ 1 और इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा, 1 और 3 और 3 और 1 इंटरसेक्शन निकल गया। टोटल परिणाम इंटरसेक्शन का परिणाम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, तो टोटल परिणाम हो जाएगा 2, तो 2 निकल गया इसका परिणाम। और सिंपली आपको मान बैठा देना है, ए इंटरसेक्शन फिर बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 2/36, तो इसका निकल जाएगा 1/18, ये निकल जाएगा। इंटरसेक्शन अभी निकला। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाएगा 30/36, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 30 आया, बी का 30 आया ना, और टोटल परिणाम 36 है ना यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे। अब सिंपली आगे चलते हैं, जो कि आगे यहाँ पे बना दे रहा हूँ, नहीं दूसरे पेज में पलटा दे रहा हूँ। सिंपली सभी का मान मैंने बता दिया है। अब सिंपली आपको क्या लगा देना है, फार्मूला। तो A/B का फार्मूला होता है A इंटरसेक्शन B बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इस तरह से आप दोनों का मान बैठा दें। इंटरसेक्शन का मान 2/36 और इसका आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान दे दिया 36/30, जो कि आप यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान 30/36, 30/36 आपको सिंपली यहाँ पे बैठा देना है। तो 30/36 तो 36 कट जाएगा और इसका आंसर निकल जाएगा 2/30 इसका निकलेगा, और इसको काट के 1/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लिए यहाँ पे कैसे आंसर आया। तो आप चाहते हैं तो फिर एक बार देख सकते हैं। सिंपली दोनों पासों को उछालने पर प्रतिदर समष्टि 36 आ जाएगा। ए मानेंगे दो संख्याओं का योग 4 है, तो किसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और बी देखेंगे जब संख्या भिन्न भिन्न हो परिणाम, तो भिन्न भिन्न होने का परिणाम 36 में से 6 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। दोनों पासों उछाल में समान संख्या वाले परिणाम, समान संख्या वाले परिणाम कब आएगा, जब दोनों अंक समान रहेंगे। तो इस तरह से दोनों अंक समान रहेंगे और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन 1 3 और 3 का आ जाएगा, इसका टोटल परिणाम 2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिंपली अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है
एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा को फेंका जाता है, उस पर विचार करने को कहा जाता है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुना जो 3 से कटता हो तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहता है कि 3 अगर आता है पासे को फेंकने पर तो फिर से उसे उछाले। पासे अगर 3 का गुना जाता है जो 3 से पूरी कट जाए, जैसे 3 और 6, तो पुनः फेंके। और यदि कोई अन्य संख्या आता है तो अगर फेंकने के बाद कोई अन्य संख्या आता है तो आप एक सिक्कों को उछाले। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, यदि पासे और सिक्के को उछाले तो पासे और सिक्के को उछाले तो प्रतिदर समष्टि हम निकाल लेंगे। पहले प्रतिदर समष्टि को कैसे निकालेंगे, अगर 3 आ गया तो 3 1 लिखेंगे, 3 2 लिखेंगे, डैश 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 करके 3 5 लिखेंगे और 3 6 लिखेंगे। इसके बीच में आप समझ रहे होंगे कि 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 इस तरह से लिखेंगे। और इस तरह से अब सबको लिख लेंगे। और 3 से कौन सा कटेगा 3 से, तो 3 से एक और कटेगा 6, तो आपको 6 1 6 2 डैश 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 करके 6 5 और 6 6 इस तरह से लिख लेना है। अगर फिर इसी में कहता है अगर 3 ना आकर कोई अंक मतलब दूसरा कोई अंक प्राप्त होता है तो आप क्या उछालें, सिक्का उछालें। तो सिक्का अब देखिए, अब सिक्का उछालेंगे तो हेड 1 टेल, सॉरी यहाँ पे 2 टेल होगा, 2 टेल, सॉरी 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल इस तरह से लिखेंगे। और 3 तो कटेगा नहीं, इस तरह से लिख लेंगे 4H 4T 5H 5T इस तरह से सभी को लिख लेंगे। और टोटल को जोड़ेंगे तो अब टोटल को नंबर ऑफ प्रतिदर समष्टि आ जाएगा आपका 20। नंबर ऑफ प्रतिदर समष्टि एस मतलब प्रतिदर समष्टि, नंबर ऑफ प्रतिदर समष्टि 20 आपका आ जाएगा। तो सिंपली आप ई किसको मानेंगे, तो ई बराबर लिखेंगे सिक्के पर पट आने की घटना, सिक्के पर पट आने की घटना, सिक्के पर पट आने की घटना। ये घटना लिखा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो घटना देखिए, पट आने की घटना पूछ रहा है ना, तो इसमें देखेंगे पट, ये रहा पट, ये रहा और ये रहा, इस तरह के सभी पट को लिख लेंगे। 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल इस तरह से लिख लिए। अब देखिए एफ क्या कहता है, एफ क्या कहता है, अब देखिए एफ में क्या कहता है, कम से कम एक पासे पर 3 का प्रकट होना। तो 3 का प्रकट होना 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 और लास्ट में मान लेंगे 6 और 3 इस तरह से लिख लेंगे। और इसका नंबर ऑफ एफ हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। अब सिंपली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो चलिए ई का शायद काम नहीं होगा इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। इसी को एफ बना दिया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 7 बटे टोटल, ये टोटल गिनेंगे तो 20 आएगा। तो ये टोटल ऑफ 20 मतलब कुल परिणाम, तो 7 बटे 20। अब सिंपली आपको निकालना है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ई चल रहा है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन में ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब ई वाला में देखेंगे और एफ वाला में देखेंगे, दोनों में अगर जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। सिंपली आप 0 लिखेंगे, 0 बटे 20 लिख देंगे टोटल, तो 0 आ जाएगा, इसका 0 आया। अब सिंपली आपको फार्मूला लगा देना है, फार्मूला होता है ई बटे एफ, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। फार्मूला में देखेंगे इंटरसेक्शन का मान 20 बटे 0, तो 0 बटे 20 तो 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 7 बटे, जो कि 7 बटे 20 सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा। 20 ऊपर जाएगा तो 20 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 0 बटे 7 0, इसका उत्तर हो गया ये। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मौखिक में बना दे रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 तो बहुत ईजी है, 16 आप बना के देखिए, नहीं बन रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। यदि 17 नंबर देखिए, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए इक्वल टू नॉट 0, तब सभी का मान इसमें से कौन सा होगा। तब देखिए इसमें कहता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, तो इस तरह से लिख देना और इस दोनों का फार्मूला लिख देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बराबर के इस साइड उस साइड कट जाएगा, क्रॉस 1 1 बचा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचती रहे।